Hello all, welcome to session 6 of solid states. In this session we'll study about isomorphous solids and polymorphous solids. इसमें हम पहले पढ़ते हैं isomorphous solids. Isomorphous इस वर्ड्स में आइसो का मतलब होता है बेटा सेम और मॉर्फस का मतलब होता है फॉर्म और टाइप, और इसलिए हम आइसोमॉर्फस सॉलिड्स को डिफाइन कर सकते हैं two or more solid substances with identical morphologies. मतलब दो या दो से ज़्यादा सॉलिड सब्सटेंस, दो से ज़्यादा डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस कि जिनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक जैसा है, दे एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर आर सेड टू बी आइसोमॉर्फस. यानी हम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं जैसे टू और मोर डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस एग्जिस्टिंग इन सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, है ना. हमने कहा ना दोनों का आइडेंटिकल मॉर्फोलॉजीज होना चाहिए, इन आइडेंटिकल फॉर्म होने चाहिए, तो इनके जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है वो क्या होने चाहिए बेटा, सेम होने चाहिए. और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है तो आगे देखते हैं. तो these solid substances have nearly the same shape and structure, and इनका शेप और स्ट्रक्चर लगभग क्या होना चाहिए बेटा, सेम होना चाहिए. These solids have same ratio between the atoms present in those compounds. That means they have similar empirical formula. यानी इनके अंदर जो भी एटम्स मौजूद है बेटा दो डिफरेंट सॉलिड्स के बीच में, उनका जो रेशियो है आपस में, वो रेशियो दोनों सॉलिड्स में सेम होना चाहिए. These solids have different physical properties because of different atomic combinations. माने क्योंकि ये डिफरेंट सब्सटेंसेस है ना, तो इनके एटम्स भी डिफरेंट रहेंगे. चलिए हम एग्जांपल लेके इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं. तो ये एग्जांपल हमारे पास में कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 और सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3. अब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स जो है वो सिमिलर है. दोनों का शेप ट्राइगोनल है, दैट मींस बोथ आर ट्राइगोनल इन शेप. एटॉमिक रेशियो भी सेम है, 1:1:3. चेक करते हैं बेटा, ये CaCO3 में Ca1 है, C1 है और ऑक्सीजन कितना है बेटा 3, सो रेशियो इज 1:1:3. सिमिलरली NaNO3 में Na1 है, एक N है और O3 है, सो 1:1:3. सो दे बोथ हैव द सेम एटॉमिक रेशियो एंड दैट इज 1:1:3. They have different physical and chemical properties. क्योंकि इनके अंदर जो कंपोजिट एटम्स है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम है, जबकि अगर सपोज हम सोडियम नाइट्रेट की बात करें उसमें सोडियम है, इधर कार्बन है, इधर नाइट्रोजन है ना. तो उनका एटॉमिक रेशियो तो सेम है, लेकिन उनमें कंपोजिशन जो है वो डिफरेंट है, और इसलिए इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है. They have different molar masses. That means इनके मोलर मासेस भी डिफरेंट है. तो जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए थी बेटा आइसोमॉर्फस के लिए वो सारी की सारी है. चेक करते हैं. हमने कहा टू और मोर डिफरेंट सॉलिड सब्सटेंसेस एग्जिस्ट इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म, बिल्कुल सही है ना. वो सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करे लेकिन है डिफरेंट. देन दिस सॉलिड सब्सटेंसेस हैव नियरली द सेम शेप एंड स्ट्रक्चर, नियरली सेम शेप और स्ट्रक्चर है. दिस सॉलिड्स हैव सेम रेशियो बिटवीन द एटम्स प्रेजेंट इन दोस कंपाउंड्स, दैट मींस सिमिलर एम्पिरिकल रेशियो. हाँ, इनका एटॉमिक रेशियो भी क्या है भाई, सेम है. एंड दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज because of different atomic combination. तो ये भी सही है, and that's the reason why these two are said to be बेटा isomorphous solid. तो हम ये कहते बेटा दो या दो से ज्यादा सॉलिड्स कि जिनको स्ट्रक्चरल फॉर्म सेम है लेकिन वो डिफरेंट जो है मतलब कॉम्बिनेशन के हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं बेटा, दे आर सेड टू बी isomorphous. Let us see some more examples of isomorphous solids. जैसे हम एक लेते हैं सोडियम फॉस्फेट और सोडियम आर्सेनेट. सो दिस टू कंपाउंड्स आर आइसोमॉर्फस. अब ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. तो दिस कंपाउंड एग्जिस्ट इन टेट्राहेड्रल फॉर्म, यानी दोनों का जो है शेप जो है वो एक जैसा ही है. देन empirical formula या atomic ratio of these compounds is same, यानी 3:1:4. अगर सपोज हम लोग देखें दोनों में Na3 है यानी 3,
एक पी है, इधर एक ऐसे है, यानी 1, सो 3:1:2, ऑक्सीजन दोनों में कितना है 4, सो 3:1:4, तो दोनों का शेप भी सेम है और इनका आत्मिक रेशियो भी सेम है। देन दे हैव डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑल्सो। तो हम देखते हैं बेटा कि ये जो दो कंपाउंड्स है, सोडियम फॉस्फेट एंड सोडियम आर्सेनेट, दे हैव सेम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और सेम शेप, they have same empirical formula or atomic ratio, but they have different physical and chemical properties, and that's why these two substances must be, or two solids must be, isomorphous to each other. Let us take some more examples. जैसे MgSO4.7H2O, FeSO4.7H2O, ZnSO4.7H2O are isomorphous. Na2S and Ag2S इन दोनों को भी सेम शेप या स्ट्रक्चर होता है। दे हैव सेम आत्मिक रेशियो और इनका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट है, एंड दैट्स व्हाई अगेन दीज आर आइसोमॉर्फस। तो ये हम लोगों ने देखा बेटा अभी आइसोमॉर्फस सॉलिड्स के बारे में। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स। तो पॉलीमॉर्फस इस वर्ड से हमको पता चलता है कि पॉली यानी मेनी होगा और मॉर्फस यानी फॉर्म या टाइप। तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, when the same substance is present in different morphologies we say it shows polymorphism। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई अगर सपोज एक ही सब्सटेंस एक से ज्यादा डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है तो हम कहते हैं कि वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करता है, एंड दिस सॉलिड इज सेड टू बी पॉलीमॉर्फस सॉलिड। अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स जॉट डाउन करते हैं बेटा। द सेम सॉलिड एग्जिस्ट इन 2 और मोर क्रिस्टलाइन फॉर्म, यानी एक ही सॉलिड एक से ज्यादा जो है क्या बनाता है बेटा, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बनाता है। नाउ डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरीके के स्ट्रक्चर बना रहे, मतलब एक ही कंपाउंड है ना, वो जो दो अलग अलग स्ट्रक्चर बना रहा है, दो से ज्यादा स्ट्रक्चर बना रहा है, तो कैसे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हाउ मच सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस दे कैन शो। तो these solids show similarities and differences based on the structure. These solids have same chemical properties as the composition is same। मतलब बेटा क्योंकि एक ही सब्सटेंस के एक से ज्यादा फॉर्म बने तो उनका कंपोजिशन तो सेम है और इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या रहेगी बेटा, सेम, बट देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों डिफरेंट रहेंगी, क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं पॉलीमॉर्फस सॉलिड्स के। फॉर एग्जांपल ZnS exists in these two forms as जिंक ब्लेंड, उसी को हम लोग कहते हैं स्फालराइड, और दूसरा वाला फॉर्म होता है बेटा वुडसाइट। अब ये दोनों में एक ही हमारा जो है बेटा क्या है, सॉलिड है जो दो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, और ये दो अलग अलग फॉर्म जो है उनके स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। यानी जो जिंक ब्लेंड है बेटा, वो जिंक ब्लेंड को डायमंड स्ट्रक्चर बोलते हैं हम लोग, या फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं। सिमिलरली अगर वुडसाइड की बात करें तो वुडसाइड जो है उसको हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। मतलब दोनों का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है बेटा, डिफरेंट है, तो पक्का इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होगा। लेकिन क्योंकि ये बना किस चीज का है बेटा, ये एक ही सब्सटेंस का बना, मतलब ZnS का ही है, इसके अंदर Zn और S है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी बेटा, सेम। सो व्हेन वन सब्सटेंस एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स तो हम उसको बोलते हैं बेटा पॉलीमॉर्फिज्म, या हम लोग इन सॉलिड को कहेंगे कि ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट exists in either ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म या फिर हेक्सागोनल फॉर्म। या ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म क्या होता है, हेक्सागोनल फॉर्म क्या होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन इसके अंदर जनरली जो कांस्टेंट पार्टिकल होंगे वो Ca2+ होंगे, ओके, और या फिर CO3 2- होंगे।
बराबर है ना, CaCO3 में. So they exist in more than one form. The same substance is existing in more than one form, and that's why this is called as a polymorphous solid. ये सारा के सारा जो है वो कंपाउंड्स के बारे में कह रहे थे. क्या एलिमेंट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं? एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता. हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कार्बन के बारे में. वो डायमंड वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ग्रेफाइट वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बकमिंस्टर फुलरेंस होता है. तो फिर ऐसे टाइम में क्या बोलते हैं? In case of elements, polymorphism is also called as allotropy, and all crystalline allotropes are polymorphous to each other. माने अगर सपोज ऐसा ही फिनोमेना एलिमेंट शो कर रहा है, पॉलीमॉर्फिज्म अगर सपोज एलिमेंट शो कर रहा है, अगर एलिमेंट एक से ज़्यादा डिफरेंट फॉर्म में पाया जा रहा है, तो तब हम उसको कहते हैं बेटा अलोट्रोपी. और जो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स है वो एक दूसरे के पॉलीमॉर्फस होते हैं. जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं बेटा कार्बन का. So these are allotropes of carbon, and again the allotropes of phosphorus. So phosphorus can exist in more than one form. Carbon can exist in, but then in terms of elements, we call this as allotropy. So allotropy is nothing but the polymorphism of elements. That's all in this session. Thanks for watching. Let's meet into next session.